गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाव, कह कबीर सो संत है आवागमन नसाए। तो यहां हमने जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर गणित में एक प्रश्न आता है ब्याज का, तो उसमें मूलधन निकालना होता है, और मूलधन निकालने के लिए पहले हमने दर कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसमें मूलधन मानना पड़ता है 100 रुपये। हालांकि वो 100 रुपये मूलधन नहीं है, लेकिन वो मानने पार पड़ेगी। वो करोड़ों की अमाउंट का जो मूलधन, वास्तविक जो धन है हमारा, वो 100 रुपये मूलधन मानकर ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। तो उसमें मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, 100 रुपये मूलधन मानकर फिर हमको उसको ओरिजिनल मूलधन को प्राप्त कर लेंगे जो करोड़ों की संख्या में है। तो वो परमात्मा को पाने के लिए गुरुजी उस परमात्मा जैसे परमात्मा नहीं है, लेकिन संकेत, गुरुजी उस परमात्मा जैसे परमात्मा नहीं है। और थोड़ी देर पहले आपने क्या सुना कि गुरु ही भगवान है। ऐसे परमात्मा अपने आप को छुपाते हैं। सूरदास को दर्शन भी दे दिए, दिव्य दृष्टि भी खोल दी, और फिर भी उसको क्या कह रहे हैं कि मेरे को तो परमात्मा ने भेजा है। तो थोड़ी देर पहले गुरुदेव भगवान अपने मुख कमल से कह रहे थे कि गुरु ही भगवान है, और अब यहां क्या कह रहे हैं कि गुरु उस परमात्मा जैसा परमात्मा नहीं है। और आगे देखना, फिर से अपने आप को परमात्मा साबित कर देंगे। आपने परमात्मा मानना पड़ेगा ताकि आपकी रिहर्सल ठीक चले जा, ताकि आप ये सोचो कि जब भगवान के सामने हम जाएंगे, जिसके इतने गुण सुनते हैं, और उस परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं, वह हमारा कैसा शिष्टाचार हो, कैसा बोलना चालना हो, कैसा व्यवहार हो, कैसा उमंग हो। अगरीब करीब कबीर साहब आपके सामने आ जाए, आपने इतना गुण सुन रखा है, तो एक दूसरे के ऊपर का पड़ के उनके चरणों ने छुआ है, और मतलब नु सोचा जानो मेरी बारी कब आवे। ऐसा शिष्टाचार नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं गिरना, मतलब एक दूसरे से आगे पहुंचने की होड़ लगे, और नहीं तो दूर से नोडी ठाठा के देखें, वो खड़े भगवान, वो खड़े भगवान। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? शतलोक आश्रम दौलतपुर में बैठकर गुरुदेव सत्संग कर रहे हैं। उस समय बरवाड़ा का जो बड़ा आश्रम था वो नहीं बना था, जो छोटा आश्रम था दौलतपुर, वहां बैठ के गुरुदेव सत्संग कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, मान लो ई वो कबीर भगवान आपके सामने आ जावे, तो आप एक दूसरे के ऊपर पढ़ पढ़ के उस भगवान के पास जाने का प्रयास करोगे। क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि उस समय तक हम लोगों की बुद्धि इतना ही काम कर रही थी। उस समय भी, जैसे आज इन सतलोक आश्रमों में जाने वाली 90% संगत 2025 तक भी उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को ही परमात्मा मान रही है। तो गुरुदेव भगवान उस समय की स्थिति को, कि आप और हमारे मन में क्या था उस समय भगवान को लेकर, उस समय हम अपने गुरु जी को परमात्मा मानते थे या कबीर जी को मानते थे। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि आज वो कबीर भगवान आ जाए यहां, तो तुम एक दूसरे के ऊपर जा जाके यूं जुड़ो, कहां भगवान कहां खड़ा है, एडी ठाठा के देखोगे। क्योंकि गुरु जी को पता था कि ये नालायक अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान रहे। इनकी सुरती में वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो ही कबीर के रूप में बैठी हुई है। इसलिए गुरुदेव उस समय उन आत्माओं की स्थिति बता रहे हैं कि अभी तक कोई भी गुरु को परमात्मा नहीं मान रहा, कोई भी। और एडी ठाठा के देखोगे, एडी ठाठा के। अरे जब गुरु जी आते थे सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भोग के समय, तो सभी भाई बहन एडी उठा उठा के देखा करते थे कि नहीं देखा करते थे? किसको देखते थे वहां? दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को नहीं देखते थे। जब पता चलता था कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए भोग लगाने, तो सब यूं देखा करते थे, यूं यूं यूं। तो किसको देख रहे थे? एडी उठा उठा के गुरुजी को। और आगे भी इन्हीं को देखना पड़ेगा। अब खैर गुरुदेव भगवान के आश्रम में आने के बाद तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो आश्रम में रखी नहीं जाएगी। अब तो नई सेना, नया मैनेजमेंट, नए भगत, नया सिस्टम सारा जो साथ संगति में चल रहा है। अब वो फोटो जब हम अपने घर में नहीं रखते, तो भगवान के साक्षात रहते सहते उसको आश्रम में रखेंगे क्या? ये इतना ज्ञान भगवान जेल में बैठकर हमें सद्बुद्धि देकर साथ संगति के माध्यम से, इसीलिए तो ये प्रचारित करवा रहा है कि अब जब मैं सतलोक आश्रम में आऊंगा, कहीं भी जहां भी परमात्मा दया करेंगे, तो उस समय केवल मुझे ही कबीर जी की दृष्टि से देखा जाए। उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो नहीं दिखाई देनी चाहिए। उसके लिए परमात्मा रिहर्सल करवा रहे हैं।
और यही उमंग आपकी इस दास को जब देखें, ये आप पर बन जाएगी। क्या कह रहे हैं? यही उमंग जो उस कबीर जी को देखने की आपकी बन रही है, यही उमंग जब आप इस दास को देखो तब आपकी बननी चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं क्यों भाई? अरे जब भगवान आ जाए, भगवान को देखने की जो उमंग होती है, फिर हम गुरु जी को क्यों देखें उस उमंग से? तो गुरु जी क्या कह रहे हैं? वो उमंग जो भगवान को देखने की होनी चाहिए, जब ये दास आवे इस दास को देखने की होनी चाहिए। इसका मतलब भगवान को कैंसिल, और गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं कि वो उमंग आपकी अपने गुरुजी को देखने की होनी चाहिए, जो तुम नादानी में, अज्ञानता में उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को देखने के लिए लगाते हो। वो उमंग गुरुजी को देखने में होनी चाहिए। तो भगवान कौन हुआ? गुरु। और आगे क्या कह रहे हैं भगवान? कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि एक समय फिर ऐसा आएगा आपको इस दास के अलावा संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और पहले क्या कह रहे थे गुरुजी इसी सत्संग में कि जब आपका प्रेम बढ़ेगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा, आपको उस मालिक के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और आगे क्या कहेंगे? इस दास के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वो मालिक कौन हुआ? सतगुरु रामपाल जी भगवान। देखते जाइए आगे। ये ज्ञान ऐसा है कि आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये दास दिखाई देगा। बताओ, गुरुदेव कह रहे हैं आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, यो दास दिखाई देगा। और पहले क्या कह रहे थे? आपका जितना प्रेम बढ़ता चला जाएगा, उस मालिक के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और अब कह रहे कि दास के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वो मालिक कौन हुआ? स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान। दोबारा सुन लीजिए। देखें, ये आप पर बन जाएगी। ये ज्ञान ऐसा है कि आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये दास दिखाई देगा। तो बताओ, ये वाली स्थिति जो गुरुजी उस समय जो बता रहे थे, आज संगत में ये वाली स्थिति किन आत्माओं की बनी है? जिन्हें अपने गुरुजी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल सत्सेवक भाई बहनों की। तो अब तो आपको विश्वास होना चाहिए कि सात संगतियां कौन चला रहा है? सतगुरु रामपाल जी भगवान के विशेष आशीर्वाद से चल रही हैं। किसी जीव का चलाया हुआ मार्ग नहीं है, जीव की इतनी हैसियत नहीं होती। तो आज हम साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को परमात्मा उस समय देख रहे थे, ये अंतर्यामी, कि एक समय ऐसा आएगा फिर इस दास के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इन आश्रमों में तो भाई उनको गरीबदास जी भी दिखाई दे रहे हैं। वो तो गरीबदास जी का भी बहुत दिवस मना रहे हैं उन आश्रमों में। इन आश्रमों में इन लोगों को दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भी दिखाई दे रहा है, उसका भी जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं। पंडित चिदानंद जी की फोटो भी लगा रखी है, दादा गुरु जी को भी दंडोत करते हैं वहां पर। राजनेता आ जाए तो उनको भी एडी उठा उठा के देखते हैं। नकली कबीर पंथियों की जयंती में चले जाते हैं मुख्यमंत्रियों के दर्शन करने के लिए। इनको तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, इनको तो संसार दिखाई दे रहा है आश्रम वालों को। और गुरुजी कहते हैं जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा, आपको इस दास के अलावा संसार में कुछ दिखाई नहीं देगा। और इन आश्रम वालों को संसार के अलावा, आप और हम भाई बहनों को तो संसार के अलावा, आप और हम भाई बहनों को, सत्सेवकों को तो गुरुजी के अलावा संसार दिखाई नहीं दे रहा। और इन आश्रम वालों को संसार के अलावा गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे। इनको केवल संसार दिखाई देता है, अभी गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे। हम सत्सेवकों को केवल गुरुजी दिखाई दे रहे, संसार दिखाई नहीं दे रहा। तो कितना बड़ा संकेत कर दिया गुरुदेव ने कि इस दास के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। पर जब दास के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर हम उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को अपने घर में रख के क्या करते? हमने ठीक किया, उसको फाड़ फाड़ के फेंक दिया। क्योंकि यह स्थिति तो आनी थी, यह स्थिति तो भगवान ने लानी थी संगत में। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से, ताकि गुरु के अलावा भक्तों को कुछ भी दिखाई ना दे, परमात्मा ने सब सवा करवा दिया। तो सात संगतियां गुरुदेव के विशेष रहमो करम से चल रही हैं, उनकी देख रेख में। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ध्यान से सुन लो फिर से। ये आप पर बन जाएगी। ये ज्ञान ऐसा है कि आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये दास दिखाई देगा। ये ज्ञान ऐसा है कि आपको फिर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये दास दिखाई देगा। अब बताओ भाई और बहनों, ठीक किया कि नहीं किया हमने? बताओ।
फोटो ऐसे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हैं? सही है ना? बिल्कुल एकदम ओके, परफेक्ट। कैमरामैन पोज मारो। हमें अपने गुरुजी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, रिजेक्ट मार दिया हमने। तो ये है वास्तव में सतगुरु रामपाल जी भगवान जो चाहते हैं अपने भक्तों से, अपनी संगत से, कि गुरु के अलावा तुम्हें संसार दिखाई नहीं देना चाहिए, गुरु के अलावा तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए, कोई दूसरा संत महात्मा महापुरुष नहीं दिखाई देना चाहिए। इनको तो गुरु जी के अलावा परशुराम की जयंती, मुख्यमंत्री की रैलियां, कबीर जयंतियां सिरसा में जाके मना रहे हैं, गुंडों की सीबीआई जांच, जाटों का आरक्षण, अयोध्या के भंडारे, दुनिया भर के अड़ंग फड़ंग, और गुरुजी भगवान के रूप में पता नहीं कौन से नंबर पे हैं। सबसे पहले तो ये दाढ़ी मूछ वाले, फिर गरीबदास जी का बोध दिवस है, दादा गुरुजी को मान के दंडवत कर रहे हैं, लेकिन अपने गुरुजी को 5वें नंबर पे रखे हुए हैं। इन आश्रम वालों के घरों में देखना, दरबार में जाके फोटो लगी रहती है, वहां पर बीच में सतगुरु रामपाल जी चौकी पे बैठे हैं, इधर दाढ़ी मूछ वाले सिंहासन पे बैठे हैं, इधर गरीबदास जी सिंहासन पे बैठे हैं, इधर दादा गुरु जी सिंहासन पे बैठे हैं, इधर पंडित चिदानंद जी सिंहासन पे बैठे हैं, और ओरिजिनल कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी को बीच में चौकी पर बैठा रखा है। तो बताओ भाई और बहनों, अभी तक ये लोग नजदीक भी नहीं है भक्ति के। सच कहते हैं गुरुदेव भगवान कि जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, समझो आपकी भक्ति स्टार्ट भी नहीं है, आपकी भक्ति शुरू भी नहीं है।